दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर भूमध्य सागर का यह हिस्सा जो सदियों से व्यापार और रणनीति का केंद्र रहा है, अब एक बार फिर वैश्विक तनाव का नया केंद्र बन चुका है। बीते कुछ दिनों में घटनाओं ने इतनी तीव्रता से मोड़ लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी समझ नहीं पा रहा कि हालात किस दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत, तुर्की और नाटो के बीच बढ़ते तनाव ने भूमध्य सागर की शांति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो समुद्र कभी सभ्यता का पालना कहा जाता था, आज वही समुद्र सैन्य शक्ति प्रदर्शन का मंच बन चुका है। घटनाओं की शुरुआत मामूली विवाद से हुई थी। कुछ सामरिक रास्तों और बंदरगाहों को लेकर भारत और तुर्की के बीच बढ़ता टकराव धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लेने लगा। तुर्की ने अपनी समुद्री सीमा के पास एक नया सैन्य पोर्ट विकसित करने की योजना बनाई थी, जो व्यावहारिक रूप से भूमध्य सागर के दक्षिणी मार्गों को नियंत्रित कर सकता था। भारत ने इस कदम को असंतुलन पैदा करने वाला माना और इसका विरोध किया। भारतीय नौसेना की उपस्थिति वहां बढ़ाई गई। शुरुआत में यह केवल कूटनीतिक दबाव तक सीमित था, परंतु तुर्की के कुछ बयान और अभ्यासों ने स्थिति को संवेदनशील बना दिया। भारत ने अपने युद्धपोतों को भूमध्य सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में तैनात किया। यह संदेश था कि भारत किसी भी शक्ति को एक तरफा वर्चस्व नहीं स्थापित करने देगा। इसी बीच नाटो के बयान आने लगे कि वह स्थिति पर नजर रख रहा है, पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन 24 घंटे में ही परिदृश्य बदल गया। नाटो ने अप्रत्याशित रूप से भूमध्य सागर में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी। 150 से अधिक युद्धपोतों की उपस्थिति ने यह संकेत दिया कि कोई बड़ी रणनीतिक चाल चल दी गई है। विशेष रूप से जिब्राल्टर जलसंधि और स्वेज नहर जैसे प्रवेश मार्गों पर निगरानी बढ़ाना यह दिखाता है कि नाटो अब केवल दर्शक नहीं रहना चाहता। भारत के लिए यह एक जटिल स्थिति थी। एक ओर वह यह मानता था कि नाटो उसकी स्वतंत्र नौसंचालन नीति का सम्मान करेगा। दूसरी ओर यह भी स्पष्ट था कि नाटो की यह गतिविधि सीधे सीधे भारत के सामरिक प्रभाव को सीमित कर सकती है। भारत ने तत्काल अपने 4 प्रमुख युद्धपोतों को उच्च अलर्ट पर रखा और नौसेना मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश जारी हुए कि भारतीय नौसेना केवल अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा करेगी, परंतु किसी भी उकसावे में नहीं आएगी। तुर्की का दृष्टिकोण पूरी तरह भिन्न था। उसे विश्वास था कि नाटो, जिसका वह सदस्य देश है, उसके पक्ष में खड़ा रहेगा। लेकिन जब नाटो की तैनाती तुर्की के निकटवर्ती जल क्षेत्रों तक पहुंचने लगी, तो उसे भी यह एहसास हुआ कि नाटो का उद्देश्य केवल भारत तुर्की विवाद को सुलझाना नहीं, बल्कि पूरे भूमध्य सागर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना है। विश्लेषकों के अनुसार इस घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अमेरिका ने अचानक इस पूरे अभियान की कमान संभाल ली। अब तक नाटो की दिशा यूरोपीय नेतृत्व तय कर रहा था, परंतु अब निर्णय सीधे वॉशिंगटन से आने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से जारी एक बयान ने स्पष्ट किया कि नाटो अब भूमध्य सागर में स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगा, ताकि वैश्विक व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस घोषणा के साथ ही समुद्री भू राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया। भारत ने इसे अप्रत्यक्ष दबाव के रूप में देखा, क्योंकि जिस क्षेत्र में नाटो ने नियंत्रण बढ़ाया, वही क्षेत्र भारत के कुछ रणनीतिक साझेदारों जैसे इजराइल और मिस्र के निकट था। भारत ने अपने राजनीतिक चैनलों के माध्यम से यह संदेश दिया कि भूमध्य सागर किसी एक शक्ति की बपौती नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में स्वतंत्र नौसंचालन का सिद्धांत सर्वोपरि रहेगा। स्थिति अब केवल सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक भी बन चुकी थी। रूस ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि वह किसी भी एक अध्रुवीय व्यवस्था के खिलाफ है। चीन ने भी अप्रत्याशित रूप से भारत के रुख को समर्थन दिया, क्योंकि बीजिंग भी नहीं चाहता था कि अमेरिका भूमध्य सागर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर स्थायी नियंत्रण बनाए। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के पक्ष में शांत समर्थन जताया। इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता यह थी कि क्या यह तनाव वास्तविक टकराव में बदलेगा। नाटो की भारी तैनाती, भारत के सतर्क युद्धपोत, तुर्की की अनिश्चित स्थिति, इन सब ने भूमध्य सागर को मानो बारूद के ढेर पर बैठा दिया था। प्रत्येक पक्ष सावधानी से आगे बढ़ रहा था, परंतु हर घंटे तनाव की लकीरें और गहरी हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि नाटो की यह नीति एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका और उसके सहयोगी लंबे समय से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भूमध्य सागर में उनका वर्चस्व कायम रहे। यह न केवल यूरोप और एशिया के बीच एक सेतु है, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक मार्ग और सामरिक ठिकानों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
भारत का कहना है कि उसकी भूमिका केवल स्थिरता और स्वतंत्र आवागमन सुनिश्चित करने तक सीमित है। भारतीय नौसेना का जोर यह है कि कोई भी देश, चाहे तुर्की हो या नाटो, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ऐसी स्थिति ना बनाए जिससे अन्य देशों का व्यापार या सुरक्षा प्रभावित हो। भारत ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से यह जानकारी भी सामने आई कि नाटो जिस पोर्ट पर अपनी नजर रख रहा है वह वही ठिकाना है जिसे तुर्की ने पहले अपने रणनीतिक अड्डे के रूप में विकसित किया था। अब नाटो उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो यह न केवल तुर्की के लिए झटका होगा बल्कि पूरे क्षेत्रीय समीकरण को बदल देगा। भारत ने इसका जवाब देने के लिए उस स्थान पर अपनी सीमित उपस्थिति बनाए रखी है और उसने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी बाहरी शक्ति को उस पर नियंत्रण नहीं दिया जाएगा। यूरोप में इस घटनाक्रम पर गहरी बहस चल रही है। फ्रांस और इटली जैसे देश नाटो की नई नीति से असहज दिख रहे हैं। उनका मानना है कि भूमध्य सागर की सैनिकरण की दिशा में यह कदम क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा सकता है। वहीं अमेरिका का रुख स्पष्ट है, वह इसे सुरक्षा मिशन कह रहा है। कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि भारत अब एक नई बहुपक्षीय पहल की तैयारी कर रहा है जिसमें करीब 150 देशों को जोड़कर एक स्वतंत्र समुद्री सहयोग संगठन बनाया जा सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करे। भारत का तर्क है कि समुद्र किसी एक शक्ति के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए बल्कि सभी राष्ट्रों के साझा उपयोग के लिए खुला रहना चाहिए। इस विचार को कई एशियाई और अफ्रीकी देशों ने समर्थन भी दिया है। दक्षिण पूर्व एशिया के देश इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया ने कहा कि वे भारत की पहल के साथ हैं क्योंकि वही सिद्धांत हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लागू होता है। भारत के इस रुख ने उसे एक बार फिर वैश्विक संतुलनकारी शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। परंतु सवाल अभी भी वही है, क्या यह तनाव शांतिपूर्ण रास्ते से सुलझेगा या भूमध्य सागर किसी बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का मंच बन जाएगा? दुनिया की निगाहें अब उसी पर टिकी हैं। अब असली कहानी तो अब शुरू हुई है नाटो की एंट्री होने के बाद, क्योंकि अब तक भूमध्य सागर में सबका आवागमन पूरी तरीके से अबाध्य था, लेकिन अब इस पर नाटो अपना कब्जा चाहता है। जी हां, नाटो ने बहुत बड़े इरादे के तहत ये पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया है। नाटो को ऐसा लगा कि किसी भी सामान्य तरीके से वह भूमध्य सागर में अगर उतरेगा तो इस पूरे प्लानिंग का पूरी दुनिया उसका विरोध कर देगी। लेकिन जब यहां पर तनाव की स्थिति होगी और उस वक्त नाटो की एंट्री होगी तो यहां पर तनाव की स्थिति को कंट्रोल करने के बहाने नाटो अपना स्थायित्व जकड़ देगा। दरअसल नाटो ने अब बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त नाटो में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई देशों के साथ मिलकर के मीट किया है और मीट करने के बाद फैसला यह सुनाया गया है कि अब भूमध्य सागर में नाटो अपनी सेना को स्थायी रूप से रखेगा। यानी कि नाटो अब भूमध्य सागर में स्थायी रूप से अपनी सेना को उतारने वाला है, जो न सिर्फ भूमध्य सागर में एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करेगी बल्कि यह भी देखेगी कि दुनिया के किन देशों का व्यापार इस जगह से होता है। खैर, इस बात को लेकर के अब बवाल और भी ज्यादा बढ़ चुका है। बवाल बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि जो रास्ता अब तक पूरी दुनिया के लिए मुफ्त था और जिस रास्ते के पूरी तरीके से स्वतंत्रण के लिए भारत ने तुर्की के साथ इस वक्त पूरा यह घटनाक्रम किया, अब उसी रास्ते पर नाटो अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश में लगा हुआ है। नाटो इसे अपने अंडर कंट्रोल लेने की कोशिश में लगा हुआ है। खैर, अगर इसे कहा जाए तो नाटो नहीं, यह पूरी की पूरी प्लानिंग अमेरिका की चल रही है। अमेरिका चाहता है कि भूमध्य सागर में उसका वर्चस्व स्थापित हो जाए, क्योंकि भूमध्य सागर दुनिया का वह रूट है जो सबसे व्यस्ततम रूट है और सबसे ज्यादा जहाज इसी भूमध्य सागर से होकर के व्यापारिक गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका ये इसे कंट्रोल करता है तो ये सबसे बड़ा झटका होगा, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए झटका होने जा रहा है कि इस वक्त भारत के युद्धपोत तो फंसे हुए हैं, लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करता है तो इन फ्यूचर पूरी दुनिया में गिने चुने ही देश इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि अमेरिका अपनी मर्जी इस पर भी चलाने जा रहा है, जिसके चलते अब भारत इसके खिलाफ उतर चुका है। भारत ने साफ किया है कि नाटो हो या फिर कोई भी हो, भूमध्य सागर में भारत सबको बदला और सबका सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन भूमध्य सागर में किसी का वर्चस्व स्थापित नहीं होने दिया जाए, चाहे वो तुर्की हो, नाटो हो या फिर अमेरिका खुद ही क्यों ना हो। लेकिन भारत इसका सख्त विरोध करता है और यही स्थिति इस वक्त बनी हुई है पूरे के पूरे भूमध्य सागर में, जिसके चलते अब भारत के साथ रूस की एंट्री भी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल न सिर्फ रूस बल्कि इसको लेकर के इजराइल ने भी भारत का साथ दिया है।
दरअसल नाटो की एंट्री ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया को लगा था कि नाटो की एंट्री की वजह से भारत और तुर्की का मामला शांत हो जाएगा, और जैसे ही तुर्की को लेकर के नाटो की एंट्री हुई, दुनिया को लगा कि तुर्की नाटो का सदस्य देश है, इसलिए नाटो तुर्की का साथ देकर के भारत को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं होते ही पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिक गई। दुनिया को लगा कि आखिरकार अनएक्सपेक्टेड इतना क्यों हो रहा है, आखिरकार नाटो भारत को लेकर के इतनी सहमति क्यों दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही नाटो ने अपनी चाल पलटी है, भारत तो क्या दुनिया के सभी देश दंग रह चुके हैं, और इस वक्त रूस भारत के सामने उतरने की कोशिश कर रहा है। रूस का कहना है कि भारत के साथ वह इस मामले में खड़ा रहेगा, और अगर स्थिति बनी तो भूमध्य सागर इस वक्त रणक्षेत्र बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इस वक्त दुनिया के कई देशों ने इसका सीधा विरोध कर दिया है। नाटो ने साफ कहा है कि वहां पर उसकी सेना तैनात होगी और यहां पर सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा। दरअसल तुर्की जिस पोर्ट को तैयार कर रहा था, जिस पोर्ट को भूमध्य सागर में तुर्की अवैध रूप से बीच मेडिटेरियन सी में अपना कैंप के रूप में स्थापित कर रहा था, अब उसी पोर्ट को नाटो अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश में है। यानी कि वह ऐसी स्थिति में है, उसकी लोकेशन ऐसी है जहां से भूमध्य सागर का पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है, और उसी पोर्ट को अब तुर्की के हाथों से नाटो लेकर के अपने हाथ में पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त अगर कहा जाए तो यहाँ का पूरा नेवल बेस जिसे भारत ने तुर्की से अपने कंट्रोल में लिया था, वो भारत के कंट्रोल में है। इस वक्त भारत के 4 युद्धपोत उसी जगह पर तैनात हैं, और भारत ने साफ किया है कि इसका कंट्रोल वो किसी को भी इस वक्त देने वाला नहीं है, चाहे नाटो खुद ही क्यों ना हो। अब इस मामले को लेकर के तीनों पक्षों में तनातनी की स्थिति बन चुकी है, और इसलिए नाटो ने इस वक्त भूमध्य सागर की घेराबंदी शुरू कर दी है। लेकिन सामने जो खड़ा है वह कोई और नहीं, भारत है। भारत की एक चाल के आगे नाटो पस्त होने वाला है, क्योंकि भारत ने इसको लेकर के अब अपने सबसे बड़े युद्धपोतों की तैनाती शुरू कर दी है। भारत ने लाल सागर के जरिए अब भूमध्य सागर का रास्ता। इसका मतलब यह है कि भारत अब इस मामले में अकेला नहीं है। भारत के साथ दुनिया की कई बड़ी शक्तियां भी जुड़ चुकी हैं। अमेरिका का यह प्लान भी बड़े बुरी तरीके से फेल करने की तैयारी में है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूरा का पूरा काम अमेरिका का ही किया धरा है। अमेरिका ने सबसे पहले तो तुर्की को भारत के खिलाफ उकसाया। भारत के खिलाफ उकसाने का उसका प्लान यही था कि तुर्की भारत को ललकारेगा, और इसके बाद भारत तुर्की को मुंह तोड़ जवाब देगा। जैसे ही तुर्की बुरी स्थिति में फंसेगा, वह नाटो का सदस्य होने के नाते नाटो को जरूर बुलाएगा, और जैसे ही नाटो को बुलाया जाएगा, उस बीच नाटो को पीछे करके, क्योंकि नाटो का खुद भी अमेरिका सदस्य है, ऐसे में नाटो को हटाते हुए सीधे अमेरिका इस मामले में घुस जाएगा। और जैसे ही अमेरिका को यहां पर पूरा मौका और रास्ता देने के साथ साथ इसका पूरा कंट्रोल मिलेगा, उसके बाद अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को और पूरे मेंटेनेंस को अपने हाथों में ले लेगा। ये थी अमेरिका की बहुत सोची समझी बड़ी रणनीति। लेकिन दरअसल अब इस मामले में अमेरिका की पूरे चाल पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने साफ कहा है कि ना तो यह नेवल बेस बचेगा और ना ही भूमध्य सागर को कंट्रोल करने का कोई भी इरादा, क्योंकि अब इसको लेकर के इंटरनेशनल अलायंस तैयार किया जाएगा। भारत ने साफ किया है कि भारत लगभग 150 देशों का समर्थन इकट्ठा करके पूरे के पूरे मेडिटेरियन सी के लिए सबसे बड़ा एक यहां पर ऐसी सेना तैनात की जाएगी जो पूरे मेडिटेरियन सी को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगी। न सिर्फ सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि पूरे के पूरे मेडिटेरियन सी के रास्तों को जो चीजें ब्लॉक करती हैं, उन्हें भी क्लीन किया जाएगा। आपको बता दें कि भूमध्य सागर में इस वक्त हाल यह बन चुका है कि तुर्की जैसे देश अपने ऐसे युद्धपोतों को तैयार कर रखे हैं जो उनके जासूसी युद्धपोत हैं, और ऐसा कुछ अमेरिका भी कर रहा है। जासूसी युद्धपोतों के जरिए न सिर्फ मेडिटेरियन सी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, बल्कि यहाँ के आयात निर्यात और व्यापार के रास्ते से आने वाले युद्धपोतों को लेकर के साथ साथ जो कार्गो शिप हैं, उन पर भी कंट्रोल जमाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि समुद्री लुटेरों की संख्या भी इस जगह पर बहुत है, और इसको लेकर के भारत ने सीधे साफ किया है कि अब इस जगह पर किसी का वर्चस्व ना चला जाएगा और ना ही चलने देगा, क्योंकि अब इस मामले को लेकर के भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी रख दिया है। भारत ने कहा है कि ना तो तुर्की की और ना ही अमेरिका की और ना ही नाटो की भूमध्य सागर किसी एक की बपौती नहीं है। इसलिए यहाँ पर कंट्रोल करने का और अपने नियंत्रण में लेने का भूमध्य सागर को सपना सभी छोड़ दें, चाहे वह नाटो हो या फिर तुर्की हो।
और इसको लेकर के अब सभी देशों ने भारत के समर्थन में भी हाथ उठा दिए हैं। इस वक्त समर्थन को लेकर के दुनिया के तमाम बड़े देश, सबसे ताकतवर देश जिन्हें कहा जाता है, वह भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। चीन ने साफ कहा है कि वह भारत के साथ है। इस मामले में उधर रूस ने भी भारत को लेकर के सीधे समर्थन दिया है। जापान ने भारत को लेकर के सीधे हाथ रेस किया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भी सीधे भारत का सपोर्ट किया है। वहीं अगर बात करें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों, यानी कि जो दक्षिण चीन सागर के नीचे के कंट्री हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जो भारत के दम पर खड़े होते हैं, इन देशों ने भी भारत को सीधे सपोर्ट दिया है और कहा है कि इस वक्त भारत की ताकत उसकी न सिर्फ सामरिक शक्ति है, बल्कि इन देशों का सपोर्ट भी बन चुकी है। तुर्की भूमध्य सागर में जिस ब्लैक स्ट्रेट प्लान के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था और तुर्की को लग रहा था कि भारत को इसकी कानों कान हवा भी नहीं लगेगी, लेकिन भारत ने सिर्फ 14 घंटे के अंदर न सिर्फ तुर्की के इस प्लान को ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।